इस आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में इसकी 6 कॉमन टाइप्स होती हैं। देर आर 6 कॉमन टाइप्स ऑफ आर एच एंटीजन या ब्लड ग्रुप सिस्टम। सी डी ई कैपिटल, सी डी ई ए स्मॉल लेटर, ठीक हो गया। और जो इसमें इनमें से सबसे जो मोस्ट कॉमनली और वैडली प्रेजेंट है वो है डी। सही है। ये हम कहते नहीं है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये ब्लड पॉजिटिव ब्लड या नेगेटिव ब्लड को शो करता है। अगर एंटीजन डी प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, और ये लेंस स्टेनर लॉ को की एक्सेप्शन है। क्योंकि लेंस स्टेनर लॉ में क्या था कि अगर एंटीजन जो होगी प्रेजेंट होगी, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ए नहीं होगी। सही होगी। और एंटीबॉडी नहीं होगी और उसकी अपोजिट होगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ठीक होगी। तो इसमें एंटीबॉडीज होती नहीं है, तो ये इसकी एक्सेप्शन होगी लेंस स्टेनर लॉ की, ठीक हो गया। अब आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा जब एंटीजन डी प्रेजेंट होगा, एंटीजन डी प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। तो दोनों में एंटीबॉडीज होती ही नहीं है, ठीक हो गया। एंटीबॉडीज दोनों में नहीं होती हैं, सिर्फ पॉजिटिव में एंटीजन डी होता है। और ये डी अगर होमोजाइगस हो तब भी पॉजिटिव होगा, अगर हेट्रोजाइगस हो तब भी पॉजिटिव होगा। सही है, ये आपको पता लग गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि नेगेटिव ब्लड जो है वो कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके एंड पे मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, उससे आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि जो नेगेटिव ब्लड है, वैसे तो आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को दे सकता है और मल्टीपल टाइम दे सकता है। क्यों? क्योंकि आर एच नेगेटिव पास ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। सही है, तो वो पॉजिटिव को दे सकता है, मल्टीपल टाइम दे सकता है, ठीक है। लेकिन हम हॉस्पिटल में वगैरह में नहीं देते, वो पॉजिटिव पॉजिटिव को देता है, नेगेटिव नेगेटिव को। तो लेकिन क्यों नहीं देते? क्योंकि उन पास हमने पढ़ा है कि 30 टाइप्स होती हैं, दूसरी भी होने के चांस होते हैं, तो इसलिए वो मैच करवाना ज़रूरी होता है। सही है, इमरजेंसी की सूरत में हम दे सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि आर एच नेगेटिव ब्लड डोनर कैन डोनेट ब्लड टू द आर एच पॉजिटिव रेसिपिएंट मल्टीपल टाइम दे सकता है। लेकिन जो आर एच पॉजिटिव है वो क्या है, डोनर है, वो सिर्फ नेगेटिव को जिंदगी में एक बार दे सकता है। क्योंकि आर एच पॉजिटिव ब्लड डोनर कैन डोनेट ब्लड टू आर एच नेगेटिव रेसिपिएंट ओनली वन टाइम इन लाइफ, जिंदगी में एक बार दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार देगा तो फिर वो क्या करेंगे कि क्योंकि इसके पास एंटीजन है, आर एच पॉजिटिव के पास एंटीजन है, आर एच पॉजिटिव के पास है एंटीजन, एंटीजन डी है। तो जब ये इंटर होगा तो वो क्या कर लेगा, जो नेगेटिव रेसिपिएंट है वो क्या कर लेगा, एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। जिस तरह उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, सेकंड टाइम हम जब ट्रांसफ्यूज करेंगे पॉजिटिव तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। तो सेकंड टाइम इट काज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद आपको यूनिवर्सल डोनर और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सबको दे सकता है, तो ओ तो वैसे भी सभी को दिया जा सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर, जितने भी ब्लड ग्रुप में ओ नेगेटिव सभी को दिया जा सकता है। ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव सभी को दे सकते हैं, दे सकता है डोनर। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि ये सभी से रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसके एंड पे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो में आपको मज़ीद सब कुछ हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मज़ीद मैं आपको बताऊं कि जो एंटीजन है इसको हम अग्लूटोन्यूजन भी कहते हैं, और एंटीबॉडी को अग्लूटिनिन भी कहते हैं, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट याद करना, अग्लूटोनोजन जन आ रहा है तो इसको हम एंटीजन कहते हैं, और अग्लूटिन को एंटीबॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये इस दोनों टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। थैंक यू।